देश की सत्ता का फैसला उत्तर प्रदेश के रास्ते से गुजरता है, लेकिन यूपी की राजनीति दशा और दिशा पूर्वांचल से ही तय होती है। पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ लोकसभा चुनाव अब पूर्वांचल में जाकर समाप्त हो रहा है। पूर्वांचल की 26 में से 13 सीटों पर पहले ही चुनाव हो चुके हैं। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी का गृह क्षेत्र गोरखपुर पूर्वांचल में आता है। मोदी योगी की जोड़ी के आगे विपक्ष का कोई भी दांव अभी तक पूर्वांचल में सफल नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ जातीय चक्रव्यूह रचा है। ऐसे में देखना होगा कि मोदी और योगी पूर्वांचल में अपने सियासी दबदबे को बनाए रख पाते हैं या नहीं। पूर्वांचल इलाके में कुल 26 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौन, श्रावस्ती, कैसरगंज, मछली शहर, गोंडा और अंबेडकर नगर सीट पर मतदान हो चुका है। वहीं अब लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट पर 1 जून को वोटिंग है। इस चरण में 5वीं सीट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले के आसपास की है, जबकि 4 सीटें पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र से सटी हुई हैं। ऐसे में पीएम मोदी और सीएम योगी के सहारे बीजेपी 2014 के नतीजे को दोहराने की उम्मीद लगाए हुए है। पीएम मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से मैदान में उतरकर पूर्वांचल में विपक्ष पर पूरी तरह सफाया कर दिया था। आजमगढ़ सीट ही सपा जीत सकी थी। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के चलते बीजेपी पूर्वांचल की 7 सीटें हार गई थी, जिसकी भरपाई के लिए इस बार सीएम योगी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी तक ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी की इस तिकड़ी ने 3 महीने में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, सम्मेलन और रोड शो करके पूर्वांचल का राजनीतिक, सामाजिक और जातीय समीकरण साधने की कवायद की है। पूर्वांचल की गोरखपुर, बांसगांव, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया सीएम योगी के प्रभाव क्षेत्र की सीटें हैं, तो वाराणसी के साथ चंदौली, मिर्जापुर और बलिया सीटें मोदी के आभा मंडल वाली हैं। पूर्वांचल की सियासत अभी भी जातीय समीकरण के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, इसीलिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जातीय समीकरण पर बहुत ज्यादा जोर दिया है और अपने पीडिया पॉलिटिक्स के एजेंडे के तहत ही उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने स्ट्राइक रेट को बनाए रखने की चुनौती है, जिसके चलते ही योगी शाह मोदी की तिकड़ी ने पूर्वांचल में किसी तरह का कोई सियासी रिस्क नहीं लेना चाहा।